जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुका है 29 सितंबर से और पितृपक्ष का समापन होता है सर्वपितृ अमावस्या के दिन। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या भी कहा जाता है, पितृ अमावस्या भी कहते हैं। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है इस अमावस्या के दिन, इसलिए इस दिन को पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पितरों की विदाई का दिन होता है। पूरे 15 दिनों तक पृथ्वी लोक पर पितर भ्रमण करते हैं, अपने अपने घर में अपने परिवारों में आते हैं और परिवार के लोग जो उनके लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, दान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। उन सभी प्रार्थनाओं से और सभी पिंडदान से तृप्त होकर वापस वो अपने लोक यानी कि पितृलोक को चले जाते हैं पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन। तो ये 15 दिन आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर और आश्विन मास की अमावस्या तक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पितरों के लिए भी और हम सबके लिए भी, क्योंकि ये समय हम अपने पितरों के लिए जो दीपदान इत्यादि करते हैं या श्राद्ध करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, तो अंदर से कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस करते हैं अपने पितरों से। ऐसे में ये दिन थोड़ा इमोशनल भी होता है। पूरे 15 दिनों तक उन सभी पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि किया जाता है जिनकी तिथि आप जानते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी तिथि आप नहीं जानते हैं, वो पितर जिनकी तिथि आप नहीं जानते हैं कि वो कब मृत्यु को प्राप्त हुए, उन सबके निमित्त जो अंतिम दिन होता है सर्वपितृ अमावस्या, उस दिन श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए, जिससे कि ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के जो पितर हैं वो तृप्त होकर अपने लोक को वापस जा सके और हमें आशीर्वाद दे सके। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अमावस्या है कब, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पितरों का विसर्जन करने का शुभ समय क्या होगा, मतलब श्राद्ध तर्पण इत्यादि जो किए जाते हैं उसके लिए समय क्या होगा, इस अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, इसके साथ ही बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं पितृपक्ष से संबंधित, तो उन सभी प्रश्नों के बारे में भी आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या यानी कि सर्वपितृ अमावस्या कब मनाई जाएगी। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को रात्रि में 9:50 पर और समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर को रात्रि में 11:24 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अमावस्या मनाई जाएगी 14 अक्टूबर 2023 को और इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त जो दान तर्पण इत्यादि करना है वो सभी कार्य जरूर करना है। तो अब बात करते हैं अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में, जैसे कि किस समय आपको श्राद्ध कर्म इत्यादि करना है। देखिए, सबसे पहला मुहूर्त है कुतुब मुहूर्त। कुतुब काल का प्रारंभ हो रहा है सुबह 11:44 पर और समाप्त होगा 12:30 पर। ये शुभ मुहूर्त होता है जिस समय में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण हमें करना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि कुतुब काल में ही पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है दोपहर के समय में। फिर अगला मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रोहिणी मुहूर्त, दिन में 12:30 से दोपहर में 1:16 तक। इस समय में भी आप कर सकते हैं अगर आप सुबह नहीं कर पाए हैं तो। और तीसरा मुहूर्त है अपराह्न काल का, दिन में 1:16 से दोपहर 3:35 तक। अगर आप पहले के 2 मुहूर्तों में नहीं कर पाते हैं तो इस मुहूर्त में भी आप पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों की विदाई किस प्रकार से करें। देखिए, जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण नहीं कर पाते हैं, श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, उन्हें पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। अब जैसे कि अगर आपको पितरों की मृत्यु की तिथि याद न हो, ऐसे में उन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण दान इत्यादि इसी अमावस्या पर यानी कि सर्वपितृ अमावस्या पर ही किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना उत्तम माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या की पूजा विधि क्या होती है? देखिए,
सबसे पहला काम होता है तर्पण करना पितरों के निमित्त। तो इसके लिए आपको एक पात्र में दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल ये पितरों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पिंडदान करते हैं। चावल या फिर जौ के जो पिंडदान होते हैं उसे करने के बाद भूखों को भोजन कराया जाता है। निर्धनों को वस्त्र और भोजन दिया जाता है। और हाँ, भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देना चाहिए और सबके चरण स्पर्श करना चाहिए। देखिए, बिना चरण स्पर्श किए आपको फल नहीं मिलता, क्योंकि उन्हीं निर्धन लोगों में, उन्हीं गरीबों में जिनको भी आप भोजन करा रहे हैं पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन, उनमें से ही कोई आपका पितृ भी होता है। मतलब बहुत सारे पितृ जो हमारे होते हैं वो उसी वेश में कहीं ना कहीं आकर हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। तो सबको पूरे श्रद्धा भाव से भोजन कराइए, फिर उनके चरण स्पर्श कीजिए। जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं दान दक्षिणा दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे आपके पितृ जो है वो आपको आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों के नाम पर आप ये कर सकते हैं कि शिक्षा के लिए दान कर सकते हैं, या फिर आप उस दिन भोजन करा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन वगैरह किसी को देना हो तो वो आप दे सकते हैं। जैसे कि कोई बुजुर्ग हो जिनके पास दवाइयों की व्यवस्था ना हो तो उस दिन आप दवाइयों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। दवाई के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं या दवाइयाँ खरीद कर भी दे सकते हैं। अब जैसे अमावस्या के दिन भोजन में क्या बनता है, देखिए अमावस्या के दिन भोजन में खीर और पूड़ी जरूर बनती है। भोजन कराने पर श्राद्ध करने का समय दोपहर में होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्व पंच बलि दी जाती है और हवन किया जाता है। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। बाद में घर के जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के साथ आप भोजन कर सकते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूरे परिवार को साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता और पितरों का वास माना गया है। इसी कारण से पीपल के पेड़ की पूजा का विधान होता है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल की पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। विशेष मान्यता है कि इस दिन यानी कि अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा करने पर पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और दीपदान करने से हमारे पितरों को मार्ग मिलता है। मतलब वो जो अपनी गति को प्राप्त हो रहे होते हैं उत्तम गति के लिए, ऐसा कहते हैं कि मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत अधिक अंधेरा होता है। तो जब हम दीपदान करते हैं तो हमारे पितरों को रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, जिसके द्वारा वो अपने मार्ग को तय कर पाते हैं। तो अपने पितरों को रास्ता देने के लिए हम दीपदान करते हैं पितृपक्ष में विशेष रूप से। इसलिए चाहे आप कुछ और करें या ना करें, पर पूरे पितृपक्ष में और सर्वपितृ अमावस्या के दिन विशेष रूप से दीपदान अवश्य कीजिए। घर में कर सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। मतलब जैसी आपके पास व्यवस्था हो, दीपदान अपने पितरों के निमित्त कहीं भी आप करते हैं और उनका स्मरण करके करते हैं तो उन्हें प्राप्त हो जाता है। और अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो प्रयास कीजिए कि प्रतिदिन अपने पितरों के निमित्त जो आप तर्पण करते हैं, जल अर्पित करते हैं, पीपल की जड़ में अर्पित करें। आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें आपको जल डालना है, काला तिल डालना है और अगर उपलब्ध हो तो थोड़ा सा कच्चा दूध ले सकते हैं। इसके साथ ही आप थोड़ा शक्कर डालकर और एक सफेद पुष्प डालकर प्रतिदिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपको पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब कहा जाता है कि पितृपक्ष में अगर प्रतिदिन 15 दिनों तक पीपल की जड़ सींचा जाए और पीपल में दीपदान किया जाए तो भयंकर से भयंकर पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। तो ये पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जरूर करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पहले दिन से शुरू नहीं किया है, आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। जितने दिन बचे हैं उतने दिन तक प्रतिदिन आप दीपदान और जल पीपल में जरूर अर्पित कीजिए। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। एक प्रश्न आया है कि क्या इस समय में पितृपक्ष के दिनों में हम श्रृंगार कर सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं? विशेषकर सिंदूर के बारे में प्रश्न आया है। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिंदूर नहीं लगाया जाता है पितृपक्ष के दौरान। मतलब ऐसा हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पर इस प्रकार की प्रथा है। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार का नियम है तो बिल्कुल आप पालन कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। और देखिए, कौन सा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। पीला वाला सिंदूर जो माता का सिंदूर होता है वो नहीं लगाना चाहिए। तो आजकल तो वैसे भी पीला सिंदूर कोई नहीं लगाता है, क्यों फिर आप लोग इतना परेशान होते हैं? लाल सिंदूर ही हम सब लगाते हैं। तो सिंदूर आप बिल्कुल लगा सकते हैं, सिंदूर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बताइए 15 दिनों तक बिना सिंदूर के कैसे रहेंगे? मतलब विचार कीजिए इन चीज़ों पर। कोई भी कुछ भी बताता है तो मत मानिए उस चीज़ को, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, स्वयं भी सोचिए 15 दिनों तक बिना सिंदूर के कैसे रहेंगे। लाल सिंदूर आप लगा सकते हैं, पीला सिंदूर वैसे भी कोई नहीं लगाता है। तो आप बिल्कुल सिंदूर, बिंदी या फिर रोज में जो भी आप श्रृंगार करते हैं, जितना करते हैं वो सब कर सकते हैं। विशेष रूप से कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं? मेहंदी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हाथों में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। तो वो तो वैसे भी कोई पितृपक्ष में नहीं लगाता है। रही बात महावर की, तो अभी जीवित पुत्री का व्रत आएगा तो जीवित पुत्री का व्रत में महावर लगता ही है।
तो जिस प्रकार से आप नॉर्मल प्रतिदिन रहते हैं उसी प्रकार से रह सकते हैं। विशेष कोई श्रृंगार नहीं किया जाता, नए वस्त्र धारण नहीं किए जाते, नए वस्त्र खरीदने भी नहीं चाहिए इस दौरान में, क्योंकि इस समय में जो भी हम खरीदारी करते हैं पितरों के लिए ही करते हैं। तो पितृपक्ष में बस इतना ध्यान रखना होता है, हम कोई नई खरीदारी ना करें। वस्त्र, आभूषण, वाहन इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत अधिक बढ़कर श्रृंगार अलग से कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप मेहंदी लगाना चाहें तो वो इस समय में नहीं लगाना चाहिए। बाकी रोज का जैसे आप करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न है, जो कि कई प्रश्न आए हैं एक ही विषय पर, कि हमारे पति नहीं है, क्या हम उनके निमित्त तर्पण कर सकते हैं, जल दे सकते हैं? देखिए, अगर आपके पति नहीं है लेकिन अगर आपके बेटे हैं तो अपने पिता के लिए तर्पण बेटे ही करते हैं, बेटे कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो पोते कर सकते हैं, नाती कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी नहीं है, आप ही हैं, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, मैं हर और आपका अगला प्रश्न है कि क्या इन दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में, हम अपने व्रत पूजा जिस प्रकार से हम पहले से करते आ रहे हैं, क्या उन्हें कर सकते हैं? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही वीडियो में दे चुकी हूँ। आप लोग सभी वीडियोज नहीं देखते हैं। जिस प्रकार से आप पहले व्रत पूजा कर रहे थे, वो सारे व्रत, वो सारी पूजा आप इस समय में भी कर सकते हैं। आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं और अपने घर में जो आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, जिस प्रकार से भी पूजा करते हैं, जैसे कि भगवान शिव की पूजा करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, ठाकुर जी आपने रखा हुआ है, उनकी सेवा ले रखी है, तो जो भी आपके घर में देवी देवता विराजित हैं, उनकी पूजा जैसे पहले होती थी बिल्कुल उसी प्रकार से होगी। उसमें कोई भी नियम नहीं बदलेगा। आपका व्रत अगर पहले से चला आ रहा है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नया व्रत शुरू नहीं करना है इस समय में, बस इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि पितरों के लिए जो हम दीप दान करते हैं, घी का जलाएं या फिर तिल का या फिर सरसों के तेल का? देखिए, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, चाहे तो तिल का भी जला सकते हैं, और बिल्कुल शुद्ध घी का दीपक भी जलाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पितरों के लिए शुद्ध घी का दीपक नहीं जलाया जाता, शुद्ध घी का दीपक ही जलाया जाता है। सुविधा ना हो तो सरसों के तेल वगैरह का भी जला लीजिए। एक अगला प्रश्न है कि पिता की मृत्यु किसी और दिन हुई है और बाकी पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है, फिर क्या करें? देखिए, इसीलिए तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। मतलब जिस दिन आपके पिता की तिथि है उस दिन आप श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कर लीजिए। फिर सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी ब्राह्मणों को भोजन कराकर सभी पितरों के लिए, ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए तर्पण करके आप पूजा कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज करवा सकते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को है। इस दिन सभी पितरों के लिए तर्पण कर लीजिए, श्राद्ध कर्म कर लीजिए, सभी पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त दीप दान कर दीजिए, पीपल की पूजा कर लीजिए। भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ स्वयं भी कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। इस प्रकार से नियम पूर्वक अगर हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन पूजा कर लेते हैं, तो बाकी के 15 दिन अगर आपसे कोई भी भूल चूक हुई हो या ना कर पाए हो, तो हर प्रकार की गलती के लिए पितर हमें क्षमा कर देते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें सर्वपितृ अमावस्या से संबंधित जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। आने वाली वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि कब है और नवरात्रि की पूजा हमें कब करना है, किस प्रकार से करना है, इसकी सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।